हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं और हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। टिफ़िन उफ़न पैक करके खाना वाना बना के हम फ्री हो गए हैं और उसके तुरंत अम्मा को लेकर नल पर आ गए हैं। सुबह सुबह ही आज उनको नहला रहे हैं। अभी धूप निकली है पर उतना नहीं निकली है, बट उनको बहुत ज़रूरी था नहलाना, क्योंकि आज उन्होंने बिस्तर पर ही लैट्रिन कर दी थी और बहुत ही ज़्यादा लगा लिया था। पेटीकोट में भी और बिस्तर में भी बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रहा था। तो वही हम अम्मा को लेकर आए हैं नल पे नहलाने के लिए। तो ऊपर ऊपर पेटीकोट में लगा था, अंदर भी लगा था, तो हमने जो दिख रहा था उसको पानी के प्रेशर से धुल दिया है। तो क्योंकि इससे धुल देते हैं ना, तो जो ज़्यादा लगा हुआ था वो छूट जाता है, उसके बाद फिर आसानी होती है हमको धुलने में। तो वही हमने ऊपर ऊपर पेटीकोट तो साफ़ करवा दिया, लेकिन अंदर भी बहुत सारा लगा हुआ है। वो तो ऐसे साफ़ नहीं होगा बिना उतारे, इसलिए हम उनको ऊपर का साफ़ करने के बाद दूसरा पेटीकोट पहना के फिर नहला धुला के फिर उनको साइड में करेंगे। क्योंकि अगर इस पेटीकोट में नहलाएंगे ना तो साफ़ नहीं होगा, जितना भी अंदर लगा हुआ छूट कर इनके पैरों पर ही लग जाएगा, साफ़ नहीं होगा। इसलिए हमने इनको सोचा दूसरा पेटीकोट पहना कर ही नहलाना ठीक होगा। तो इसलिए हम इनको दूसरा पेटीकोट पहना के तो नहला के इनको साइड में कर दिए। और इनके पेटीकोट में बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग लगी थी, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम घर पे गए, वहाँ से इनका बिस्तर लेकर आए। तो बिस्तर में भी बहुत ही ज़्यादा लैटरिन लगी थी, तो हमने ऊपर का बिस्तर हटा के बाहर रखा धुलने के लिए। तो नीचे का बिस्तर हमने सोचा लाओ इसको धूप में डाल देते हैं, इसमें लैटरिन नहीं लगी होगी। तो हमने जैसे मतलब लाइट बंद थी तो हमने ऐसे बिस्तर को पकड़ा कि ले चलें बाहर धूप में डाल देते हैं। तो हमको ऐसे फील हुआ, हमारा हाथ ना गीले गीले और ठंडे ठंडे महसूस हुआ हमारे हाथों में। तो हम उसको ऐसे बाहर उजाले में देखे तो हमारे हाथ में लैटरिन लग गई थी। तो मैं जाकर ना उसको नल पे धुल कर आई, तो मैं कहा इस वाले बिस्तर में भी लगी हुई है, मैं सोची ऊपर ही लगा होगा, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया, फट से पकड़ लिया बिस्तर को बाहर धूप में डालने के लिए। तो सारा बिस्तर उस्तर हम घर से लेकर आए यहाँ पे नल पे धुलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज लैटरिन लगा दी थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा लेटे लेटे ही कर ली थी, फिर उठ के बैठ गई थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो फ्रेंड्स, हम तो ना अम्मा को देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं और हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि क्या सच में बुढ़ापा इतना कष्टदायक होता है। अभी तक तो हमने सिर्फ सुना हुआ था या टीवी वगैरह में देखा हुआ था, लेकिन अब रियल में हम अम्मा को देखकर ना समझ गए हैं सच में बुढ़ापा बहुत कष्टदायक होता है, बहुत ही ज़्यादा। और इस अवस्था से कोई बच नहीं सकता है, ना हम ना आप। एक ना एक दिन ये अवस्था सबको आनी है और किसका बुढ़ापा अच्छा कटेगा किसका बुरा कटेगा ये किसी ने नहीं देखा है। पर बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं ना कि अगर हम अपने माँ बाप की सेवा किए रहेंगे तो फिर हमारे बच्चे जो हैं हमारी भी सेवा करेंगे, तो ऐसा कहा जाता है। तो हमारे साथ ऐसा ना हो फ्यूचर में, उसके लिए हमें प्रेजेंट में अपने बुज़ुर्गों का अच्छे से देखभाल तो करना ही चाहिए ना, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे देखे रहेंगे वैसे ही सीखेंगे, वैसे ही आगे करेंगे। और अगर वो फ्यूचर में नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर पर ही छोड़ते हैं। पर प्रेजेंट में हमारे दिल को तसल्ली तो रहेगी ना कि हमने अच्छे काम किए हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छा करेंगे। एक उम्मीद रहेगी हमारे को कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छा करेंगे, हमने अच्छा किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी अम्मा पर गुस्सा नहीं आता, आता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी जब उनके अच्छे के लिए भी कुछ बोलो ना तो वो मानती नहीं है, अपने मन के ही करती हैं। और ज़्यादा बोलो तो उलट कर तुम्हें ही गाली देने लगती हैं। तो बहुत तेज गुस्सा आते ही मन करता है ना इनको इनके हाल पर ही छोड़ दो, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे हम कभी कभी अपने बच्चों पर गुस्सा हो जाते हैं ना,
पर कभी उनका बुरा नहीं सोचते हैं। ठीक वैसे ही हम कर ही क्या सकते हैं, अपने बच्चों का और बुजुर्गों को गुस्सा होकर कुछ नहीं कर सकते। सारा कपड़ा वपड़ा धुल लिया और अम्मा को भी नहला धुला के धूप में बिठा दिया है, आराम से बैठी हैं। और हम भी नहा के फ्री हो गए हैं, अब जा रहे हैं अम्मा को खाना देने के लिए। और हमने अभी तक अपनी दुकान नहीं लगाई। देखो सारी दुकान घर के अंदर ही है। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और 9 बजे से हम लगे हुए हैं अम्मा की साफ़ सफाई में। पूरे 2 घंटे लग गए हैं, अब दुकान भी नहीं लगा पाए आज हम। अब जा रहे हैं आराम से, अम्मा को खाना दे देते हैं, वो खाने लगेंगे, फिर हम अपनी दुकान लगा लेंगे और फिर हम भी आराम से बैठ के खाना खाएंगे। ये देखिए अभी दुकान ऐसे पड़ी हुई है, सारा कुछ अभी डिब्बा उब्बा कुछ भी नहीं लगाया हमने, अब भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने सब्जी चावल रोटी बनाई है, अम्मा के लिए लेके जा रहे हैं। वो देखो बैठी हुई है, बैठी का उठ के भगी जा रही है, देखो। ले खाना पैर ऊपर रखा, पैर ऊपर रख के खा, बिसरबू ना, पैर ऊपर रखा। तू खा ली का? जाते हम खावे अभी, पहले खा। देखा आप लोगों ने, हमारे सासू अम्मा को हमारा भी फिक्र थी, कह रही का तू खाए लू का, मतलब कि वो खाने जा रही तो वही पूछ रही कि तुमने खा लिया का जो हमको खाना दे रही हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी दुकान लग चुकी है, जी देखिए। हो रहा है 11:30, अब हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि भूख भी बहुत तेज की लग गई है और आज बहुत सारा काम भी किया, इतना सारा कपड़े धुले, थक गए हैं हम। चलिए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। आज लेट हो गए हम खाना खाने में, अम्मा भी लेट हो गई, नहीं तो और पहले खा लेते हैं हम तो फ्रेंड्स चलिए खाना खा लेते हैं। और मैं आधी रोटी खाऊंगी, क्योंकि हाथ की बनाई रोटी है और ठंडी हो गई है, तो हम ठंडी हो जाती है तो हम रोटी खाते ही नहीं हैं। गरम गरम रहती है तो एक रोटी खा लेते हैं, जब ठंडी हो जाती है ना तो फिर या तो खाते ही नहीं हैं या तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। आज हमने बनाई थी गोभी की सब्जी, आलू की और चावल रोटी। सच में बहुत तेज भूख लगी है। ऐसे उतने के लिए थोड़ा गो चलो। ये तो भाई हाँ वाइट जैसे तो बैठेंगे। तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है, अब हम अम्मा को तेल वल लगा देते हैं, कंघी उंगी कर देते हैं। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अम्मा को हम तेल लगा रहे हैं, कंघी कर देंगे और अच्छे से तेल और लगा के अम्मा को बढ़िया खुशबूदार बना दिए हैं हम। सुबह बहुत बदबू आ रही थी अम्मा से, अभी खुशबू वाला तेल वो लगा दिए हैं, अम्मा खुशबू देने लगी हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा दोपहर तक का घर का सारा काम। आधा दिन तो निकल गया हमारा, घर के कामों में ही निकल जाता है। और उसके बाद हम अपनी सिलाई पर अब स्टार्ट करेंगे, बैठेंगे सिलाई पर, जो हमारा बहुत ही ज़रूरी काम होता है, जिससे हम अपना 4 पैसे भी कमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सिलाई हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।